हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी एग्जामिनेशन के एक और कोडिंग क्वेश्चन की। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में भी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड। तो इसमें बताया गया है कि वॉशिंग मशीन एक सिस्टम पर काम करती है। तो सिस्टम कुछ इस तरह से, यदि आप वेट प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको आउटपुट में देगा कि आपको कितना वॉश करने में कितना आपको टाइम लगेगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, फॉर लो वाटर लेवल टाइम एस्टिमेटेड इज़ 25 मिनट्स। तो इसमें वेट दिया गया है 1 से लेकर 2000 तक। यदि वेट रहा तो आउटपुट आना चाहिए 25 मिनट, और यदि वेट रहा 2001 से 4000 तक मिनट, और यदि वेट रहा 4000 से ऊपर और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 7000, तो 4000 से 7000 रहा यदि वेट तो आपको आउटपुट होना चाहिए 45, और यदि 7000 से अबव रहा वेट तो आपको आउटपुट आना चाहिए ओवरलोडेड। इसके अलावा कुछ भी इनवैलिड इनपुट आया तो आपको प्रिंट कराना है इनवैलिड इनपुट। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इनपुट है हमारे पास यहाँ पर 2000, तो इन्होंने आउटपुट में दिया है टाइम एस्टिमेटेड 25 मिनट्स। तो इस तरह से हमें इसका प्रोग्राम बनाना है। तो अभी तक आपको अप्रोच आ गई होगी दिमाग में, हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये तो सिंपल इफ़ एल्स से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या दी हुई है, रेंज 1 से लेकर 2000 तक, और आउटपुट देना है 25 मिनट्स, और लेस देन 0 में इनवैलिड इनपुट देना है। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास बना ली हमने सैम्पल नाम से। और आप टीसीएस एनक्यूटी में ध्यान रहे, आपको लास्ट में क्लास दी हुई रहेगी कि ये वाली क्लास नेम आप लो, तो वही क्लास नेम आपको यूज़ करना है। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है वेट नाम से, और वेट नाम के उसमें यूज़र से इनपुट ले लिया हमने sc.nextInt से। अब एक कंडीशन लगाएंगे हम, यदि वेट रहा 0 से छोटा तो आपको आउटपुट देना है इनवैलिड इनपुट, जैसा कि वो क्वेश्चन में बताया गया था। तो आउटपुट दे देते हैं इनवैलिड इनपुट। ये यहाँ पर लिखा गया था। अगर अब ये कंडीशन नहीं चली तो एल्स इफ लगा देते हैं। एल्स इफ में हमें कंडीशन देनी होगी। तो एल्स इफ की हमने कंडीशन देखी थी, इसमें क्या लिखना होगा, वेट, यदि वेट 0 है तो आपको आउटपुट देना है 0 मिनट्स। तो ठीक है, आउटपुट में लिख देते हैं हम system.out.println में एस्टिमेटेड टाइम 0 मिनट्स। टाइम एस्टिमेटेड 0 मिनट्स। इसके बाद एक और एल्स इफ की कंडीशन लगानी होगी हमें। यदि वेट रहा 1 से लेकर 2000 के बीच, हाँ, ग्रेटर देन 0 और 2000 के बीच में रहा, तो लेस देन इक्वल टू 2000, तो हमें आउटपुट में क्या यहाँ पर लिखा हुआ था, 25 मिनट्स। तो यही हम प्रिंट करवा देते हैं ये वाली इफ कंडीशन में कि टाइम एस्टिमेटेड 25 मिनट्स। अब एक और एल्स इफ कंडीशन लगा देंगे। यदि वेट रहा 2000 से ऊपर और 4000 के बीच में, टू 2001 या 2001 से ऊपर या 4000 के बीच में, तो हमें प्रिंट क्या कराना होगा, 35 मिनट्स। तो इसको हम चेंज कर देते हैं 35 मिनट्स। अब नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन में हमें क्या लिखना होगा,
यदि वेट रहा 4000 या 7000 के बीच में तो हमें आउटपुट में देना है टाइम एस्टिमेटेड 45 मिनट्स। और 7000 इसलिए कि हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 7000 है, इसलिए 4000 से लेकर 7000 के बीच में। तो हम आउटपुट दे देते हैं इसमें। पहले इफ़ कंडीशन बना लेते हैं। 4000 से बड़ा रहा यदि वेट और 7000 से छोटा रहा, एंड ऑपरेटर एंड जो हमने यूज़ किया है तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये पता ही होगा आपको। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 45 मिनट्स। अब इसके बाद हम एक एल्स कंडीशन बनाएंगे। यदि इसके अलावा और कुछ भी कंडीशन रही तो आउटपुट आना चाहिए ओवरलोडेड। तो कुछ भी कंडीशन 7000 से ऊपर ही रही होगी तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए ओवरलोडेड। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा बन चुका है। इसके बाद अब हम रन करके देख लेते हैं। इनपुट देते हैं हम 2000। तो आउटपुट आ गया हमारे पास टाइम एस्टिमेटेड 25 मिनट्स। एक और इनपुट देकर देख लेते हैं। 0 तो टाइम एस्टिमेटेड 0 मिनट्स। 8000 तो आएगा आउटपुट ओवरलोडेड। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।